हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 की जो एक्सरसाइज है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। और आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम से आप हैं 10th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं 90% से ज़्यादा अपने नंबर लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो उस समय आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बताए जाएंगे, वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को सॉल्व करना। कह रहा है 15 cot a is equal to 8, then find sin a sec a। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो cot 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 है, तो हमें पता करना है sin a का मान और sec a का मान पता करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। अच्छा, ये cot 15 उधर ले जाए तो बटे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉट ए बराबर 8/15। और कॉट क्या होता है, अगर फॉर्मूले की बात करें आधार बटे लंब। कॉट होता है आधार बटे लंब। इंग्लिश में बात करी जाए तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 8 आपका हो गया बेस यानी कि आधार, 15 हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो एक त्रिभुज बना लेंगे, ये रहा त्रिभुज, उसमें ये मान लो ए बी सी एक ट्राइंगल है और इसमें एंगल के ये है। तो कॉट की बात हो रही है, कॉट के लिए आधार कितना होगा 8, तो 8 ये हो गया ए बी का मान। और ए के लिए आधार क्या होगा ए बी, तो ए बी का मान 8। और लंब सामने वाला लंब होता है तो बी सी 15। कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जरूर देखें करके, क्योंकि बेसिक उसमें बताया गया है तो समझ में वहां से आएगा। अब हमें क्या निकालना, AC की वैल्यू। जब AC निकल आएगी तो साइन sec भी निकल आएंगे, है ना। तो AC के निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इंग्लिश में लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण तो पता नहीं है तो कर्ण की जगह x ले लो, है ना। AC हमने क्या ले लिया x का, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है 15 का स्क्वायर प्लस a कितना है 8, यानी कि आधार का स्क्वायर। ये एक और यहाँ पे आधार है, ये वाला ये नहीं है, ठीक है ना। तो हिंदी में इसको लिख लेना, ठीक है ना। समझो ये एक और ये से है। x का स्क्वायर बराबर 15 का कितना होगा, 15 गुणा 225। 8 का कितना होता है 64 होता है। इनको जोड़ दो 8 289। तो x स्क्वायर बराबर 289, और 289 को लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर। 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर एक तरीके से कैंसिल। कैसे कैंसिल, टीचर ऐसे कर देते हैं या बच्चे ऐसे नहीं कैंसिल होता है। कैसे होता है, ये वहाँ जाता है अंडर रूट बनता है, अंडर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है ना, मतलब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है, ऐसे होता है। x बराबर ये बदल गया तो अंडर रूट लगेगा 17। अब स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देता है, तो शॉर्ट में लोग क्या करते हैं यहीं पे ऐसे कैंसिल कर देते हैं ना। तो ऐसे जब कैंसिल करें तो मैं समझना है, क्या समझना है कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है ना। जैसे से कट गए, समझ में आना चाहिए क्यों कट गए, ठीक है। कट तो ऐसे भी आता है 5/5, तो यहाँ भाग देने से कट रहा है ना। x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर यहाँ अंडर रूट होने से कट रहा है ना। कहते हैं x माइनस एक्स, यहाँ घटाने से कट रहा है। कटना वे कह देते हैं 3 तरीके से कट रहा है, यहाँ किससे भाग से, यहाँ किससे स्क्वायर रूट से स्क्वायर, है ना, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करने से। तो अलग अलग चीजें हैं। तो चाहे डायरेक्ट काट दो, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वहाँ हो क्या रहा है ना। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा कितना 17, यानी कि जो हमारा हाइपोटेनस है वो कितना आ गया, काट
बटे कर्ण, यानी कि इंग्लिश में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या है परपेंडिकुलर, एक के 15, हाइपोटेनस 17, यानी कि लंब है 15 यहाँ से, है ना, और कर्ण कितना है 17। तो आंसर क्या आया 15 बटे। अब हम निकालेंगे किसका, सेक के बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस यहाँ 17 है और बेस कितना है 8, तो कितना आ जाएगा 17 अपॉन 8, 17 बटे 8। तो ये तरीके से आपके आंसर बन रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहीं पर अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा या वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। अगर फास्ट चल रहे हैं तो यूट्यूब में ऑप्शन आता है स्लो करने का, अगर आपको स्लो स्पीड लग रही है तो फास्ट करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। देन कह रहा है कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कह रहा है सेक थीटा का मान 13/12 है, तो हमें बाकी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बताओ। टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं। एक आपको दिया है तो 5 के और पता करने हैं। तो किसके किसके पता करने हैं तुम सोच लो। साइन थीटा पता करना है, कॉस थीटा पता करना है, टेन थीटा पता करना है, कॉसेक थीटा करना है और कॉट थीटा पता करना है। इनके आपको फॉर्मूले आने चाहिए तभी तो कर पाओगे। तो साइन थीटा का क्या होता है लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ठीक है। ऐसे कॉस का आधार बटे कर्ण, इसका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे लंब बटे आधार क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। इसका साइन का उल्टा बताया था, इसका उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, है ना। तो साइन का पता है कितना ये कॉट किसका उल्टा होगा ठीक है। टेन का था एल बटे ए, तो इसका हो जाएगा ए बटे एल और यहाँ पर बी बटे टी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हम लिख देते हैं लेकिन आपको याद है तो अपने मन से लिखो, है ना। अब बेटा तो सेक हमें दिया है, क्या दिया है, इनके मान अभी यहाँ लिखेंगे सॉल्व करके ना। तो सेक दिया हमें, सेक थीटा क्या दिया है 13/12। होता क्या है सेक कॉस का उल्टा होता है ना। तो ये दिया है कर्ण बटे आधार दिया है, ठीक है। क्या दिया है कर्ण बटे आधार दिया है। तो हमें तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब और पता करना है। तो लंब पता करना तो वही कहानी, त्रिभुज बनाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो क्या बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे मान लेंगे ये थीटा है और थीटा के सामने क्या होगा लंब, लंब एक्स मान लिया। आधार कितना हो गया 12 और कर्ण कितना हो गया भाई थीटा। चाहो तो ए बी सी मान सकते हो, लेकिन उसमें क्या कह रहा है थीटा की बात हो रही है तो इस वाले ए वाले एंगल को थीटा मान लो। तो थीटा के हिसाब से लंब क्या होगा, लंब दिए ही नहीं है ना। तो लंब मान लेंगे एक्स। कर्ण कितना है यहाँ से 13, तो ए सी कर्ण है 13 लिख दो। आधार कितना है 12। जब पाइथागोरस में लगाओगे तो इसका मान कितना आएगा 5, है ना। अभी करा था सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। चाहो तो हम सॉल्व करके ही बता दें। क्या लिखेंगे, इधर जगह नहीं है तो इधर पे देख रहे हैं पाइथागोरस में से, ठीक है। क्या होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये फॉर्मूला है पाइथागोरस का, ये आपको पता होना चाहिए। तो कर्ण है कितना यहाँ पे देखो 13 का वर्ग बराबर लंब की जगह कितना है x, तो x का वर्ग प्लस आधार की जगह 12 का वर्ग
13 को होता है 169 बराबर एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 144। 144 यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा, बाकी का सेम लिख दिया। तो 144 हटाओगे क्या होगा 25 बराबर एक्स स्क्वायर। ये होता है कितने का 5 के स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर के स्क्वायर कैसे कटा स्क्वायर रूट लेने से, है ना। तो एक्स बराबर यहाँ पे 5 और एक्स ही तो हमने माना था BC, तो BC कितना हो गया 5। BC का मतलब लंब यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो गया 5। ये आ गया आपका 5। बस यहाँ पे मान रखने हैं। तो साइन ये होता है लंब बटे कर्ल, ठीक है। लंब है 5 और कर्ल कितना है 13। तो साइन थीटा का मान होगा 5 बटे 13, ठीक। और कॉस का है आधार बटे कर्ल, आधार 12 है, कर्ल कितना है 13, तो 12 बटे 13। इसी तरीके से tan का क्या है लंब बटे आधार, लंब है 5 आधार है 12, 5 बटे 12। ये आंसर आपके निकल के आ रहे हैं। कॉसेक का क्या होगा 13 बटे 5। देखो तो इसका ही उल्टा कर दो, है ना। तो कॉट किसका उल्टा करना है tan वाले का, 12 ऊपर 5 नीचे, ठीक है। सेक का उल्टा कॉस कर दो, हो ही चुका है। 13 बटे 12 था, 12 बटे 13 है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लिखने का तरीका क्या है, ऐसा मैंने लिख दिया ऐसे नहीं लिखना। वहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर लिखेंगे ये, फिर हो जाना इसके नीचे लिखेंगे ये वाला, है ना। इसके नीचे लिखेंगे पाइथागोरस के थ्योरम से, फिर ये आएगा। इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो वहाँ रख दो, आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और ये आंसर लास्ट में भी लिख दो, अतः आंसर ये सारे कॉमा करके 5/13 12/13 ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोट कर लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।